दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और हम लोग सीजीएल 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ हम लोग पहले हैं। और इससे पहले 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अब आज से चौथे वीडियो की तरफ मुड़ते हैं और आज का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि 3 सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग टू ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दिस 3 सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या कहा जा रहा है कि 6-6 सेंटीमीटर वाले 3 जो है वो आइडेंटिकल सर्कल है, तीनों को सटा सटा के जो है एक साथ रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि बाहर से इसमें अब स्ट्रिंग लगाना, धागा लगाना इस तरीका से शुरू करते हैं, इस तरीका से उसके अराउंड चारों तरफ से। तो पूछा ये जा रहा है कि ये जो धागा से इसको जब टाइटली हम बांधना शुरू करेंगे तो ये धागा का लेंथ क्या होगा। यस और नो। मान लो ये सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। यस और नो। इसको मिलाएंगे, इसको भी दोनों के सेंटर को मिलाते हैं, इसको भी दोनों के सेंटर को मिलाते हैं। यस और नो। यहाँ इस सेंटर से जब ये टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीका से यहाँ से भी जब परपेंडिकुलर करेंगे तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या? तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये रेक्टेंगल कैसे बन रहा है। मान लो कि ये एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर 2 लाइन खींचे। यस और नो। अब ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लिए और ये एक 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिए। मान लो बराबर बराबर अगर हम ले रहे हैं तो ये लाइन जो होगा ये भी पैरेलल होगा। तो रेक्टेंगल का ही तो प्रॉपर्टी है, ये आमने सामने वाला लाइन जो है वो पैरेलल होगा और बराबर होगा। यस और नो। तो वो जो रेक्टेंगल बन रहा है, वो जो रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका जो ये वाला लेंथ होगा ये इसके बराबर होगा। ये है कितना, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, रेडियस ही तो है वो, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। मतलब ये अंदर मान लो जो ए बी सी बन रहा है वो ए बी सी क्या बन रहा है, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसका साइड 12 है। यस और नो। और यही जो ये साइड है इसी के लेंथ के बराबर ये हो जाएगा। उसी तरीका से जब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे तो ये, यहाँ से जब लाइन ड्रॉ किए तो ये परपेंडिकुलर, तो इसका भी लेंथ उतना ही हो जाएगा जितना इसका। इतना कितना होगा, 6 और 6 12, ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। उसी तरीका से ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ किए तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, 12। यस और नो। तो ये 12, ये 12, ये 12, यानी टोटल 36 होगा क्या, प्लस। अब देखो बच क्या गया, अब इसमें बचा क्या रह गया, तो बचा रह गया ये वाला इतना दूर, यहाँ तक ही तो हम लोग कंसीडर किए थे। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है वो बचा रह गया, ये वाला, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये जो ग्रीन से हमने लिखा है ये वाला पार्ट बचा रह गया। यस और नो, करेक्ट है क्या? अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, ये रेक्टेंगल है तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। उसी तरीका से ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यस और नो। तो ये 90 हुआ, ये भी 90 हो गया। ये एंगल कितना है, अंदर वाला जो ये ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये 60 होगा। तो 90 प्लस 60 प्लस 90 यानी इसका एंगल कितना होगा, 240। अब ये सर्कल के सेंटर पे टोटल 360 बनता है, तो इतना जब 240 हो गया तो इतना कितना हो जाएगा, 360 माइनस 240 मतलब 120 होगा। तो उसी तरीका से ये 20 यहाँ पे भी है तो इसी तरीका से निकालेंगे तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। करेक्ट है क्या? इसका लेंथ निकालना है। अब एक चीज देखो, ये टुकड़ा को निकाल के बाहर ले आओ, फिर इस टुकड़ा को निकाल के बाहर ले आओ और फिर इस टुकड़ा के निकाल के बाहर ले आओ। यस और नो। 120 120 120 यानी सेंटर पे टोटल 360 बनाएगा क्या, और 360 कब बनता है, जब एक सर्कल, 360 में तो एक सर्कल बन जाता है ना। मतलब इस टुकड़ा और इस टुकड़ा को जब एक साथ ला के रखेंगे तो वो एक सर्कल बना लेगा। यस और नो। तो ये पूरा फेरी
पेरीफेरी का लंबाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की जगह पूछिए, यस और नो, तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब टोटल जब हमारा जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये होगा 36 प्लस 6 दूना 12 पाई, यानी टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो डोरी बाहर का लगेगा वो हो जाएगा 36 प्लस 12 पाई, यस और नो, राइट। देखो इसको अगर फॉर्मूला वाइज याद करना है तो अगर मान लो कि ये फ्रीक्वेंटली आता है, फॉर्मूला वाइज याद भी करना है तो इसको भी याद किया जा सकता है। कैसे याद किया जा सकता है, देखो ये आर, ये 2r हुआ, ये भी 2r, ये भी 2r, यानी टोटल कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ 2r प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2r अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया 3 प्लस 2 पाई। तो या तो फार्मूला के रूप में इसको याद भी रख सकते हैं और नहीं तो फिर इस तरीका से हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक बार फिर से बार बार इसको देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल जीएसटी के, एक्स वाई जेड जीएसटी के सिमिलर है, ठीक है, और एक्स वाई रेशियो जीएस, एक्स वाई रेशियो जीएस मतलब ये दिया हुआ है 2:3, 2:3 हो गया, ओके। एक्स भी इज मीडियन टू साइड वाई जेड, वाई जेड पे एक मीडियन खींचते हैं यहाँ से, ये मीडियन खींच दिए, ओके। एक्स भी इज मीडियन टू साइड वाई जेड, ओके, एक्स भी वाई जेड, एंड जी डी इज मीडियम टू साइड एस टी, ये देखो जी डी जो है एस टी पे एक मीडियन है, ओके। द वैल्यू ऑफ वाई भी बाई एच डी का स्क्वायर, वाई भी इधर है, वाई भी बाई एच डी का स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, राइट है क्या, वाई भी बाई एच डी का स्क्वायर इज, ओके। देखो ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, यस और नो। तो सिमिलर ट्रायंगल जब होगा, जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखो कि ये जब मीडियन है, ये जब मीडियन है तो ये और ये बराबर होगा, उसी तरीका से ये और ये बराबर होगा, मीडियन है तो अब क्या होगा, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई भी का स्क्वायर इंटू एच डी का स्क्वायर। तो देखो अब इसको समझने के लिए हमको क्या देखते हैं कि जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका जो साइड का जो रेशियो है वो बराबर होगा, मतलब एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी एस, एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी एस बराबर होगा वाई जेड डिवाइडेड बाई एस टी के, एस टी, यस और नो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वाई बाई जी एस, एक्स वाई बाई जी एस का वैल्यू कितना है 2/3 इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाई एस टी। अब देखो तो वाई जेड हुआ, ये मीडियन है मतलब साइड को बराबर बराबर बांटेगा, यानी वाई जेड के जगह पे 2 वाई भी लिख सकते हैं क्या, 2 वाई भी डिवाइडेड बाई, उसी तरीका से ये मीडियन है तो ये बराबर बराबर भाग में बांटेगा, तो एस टी के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ एस टी लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एस टी, ये 2 कैंसिल आउट, तो वाई भी डिवाइडेड बाई एस डी, वाई भी डिवाइडेड बाई एस डी कितना हो जाएगा 2/3, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई भी डिवाइडेड बाई एस डी का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, मतलब 4/9, ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल ए इज 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, ओके। एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब एडी परपेंडिकुलर यानी ये भी 90 हो गया, ओके।
इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बड़े वाले का एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ओके, बीसी बीसी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये बीसी जो है वो 16 है, देन लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ क्या होगा, राइट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस इनटू हाइट, तो एक तो होगा 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट ए सी, लेकिन इसको न देख के इसको देखो, अगर बीसी को अगर हम बेस लेते हैं तो हाइट उसका क्या है, एडी है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस बीसी इंटू हाइट एडी। भाई इसमें 3 बेस होगा और 3 बेस के करस्पॉन्डिंग में 3 परपेंडिकुलर होगा, तो कोई भी 2 पेयर हम ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है 80 इक्वल टू 1/2 इंटू बीसी का वैल्यू कितना है 16 इंटू एडी, यहाँ से एडी जब निकालेंगे तो क्या होगा 16 पचे 80, 5 दूना 10, मतलब जो एडी का वैल्यू है वो होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी बी इंटरसेक्ट ए सी एट ई, ई पे जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इफ बीजी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बीजी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन बीई क्या होगा, देखो ये बीई क्या है, एक मीडियन है, और मीडियन पे यहीं पे कहीं पे जो है एक उसका सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, एक ट्रायंगल में 3 मीडियम हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो केवल एक ही पॉइंट होगा, और उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको जी से डिनोट करते हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि जो बीजी है ये अगर 2 है तो पूरा क्या होगा, देखो किसी भी मीडियन को जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो पूछ क्या रहा है कि बीजी जो है वो 12 है, मतलब बीजी जो है, बीजी वो कितना है 12, यानी ये 12 ये किसके बराबर है 2 यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर क्या हो गया 12, तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा क्या। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल बीई कितना है, तो 2 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट जीई, बीजी 2 यूनिट और जीई 1 यूनिट, यानी टोटल जो बीई है वो कितना 3 यूनिट है क्या, यस और नो। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 गुने 6, मतलब 18 सेंटीमीटर, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल बीपीक्यू कांग्रुएंट है ट्रायंगल एएसआर का। अब देखो एंगल ए डिवाइडेड बाई 1, एंगल आर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एंगल एस डिवाइडेड बाई 1, मतलब इस तरीका से ये एंगल ए रेशियो, एंगल आर रेशियो, एंगल एस का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3:1 है, यस और नो। यानी एंगल ए कितना हो जाएगा 1 यूनिट, एंगल आर 3 यूनिट, एंगल एस ये भी 1 यूनिट, यानी 1 + 3 4 + 1 5 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल के तीनों एंगल का सम, यानी ये हो जाएगा 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी ये एंगल ए कितना हो जाएगा 36, एस कितना होगा 36, और ये कितना होगा 36 इंटू 3 यानी 108, यस और नो। अब एंगल क्यू का वैल्यू क्या होगा, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों में जो एंगल होगा वो सेम होगा, मतलब इसका एंगल अगर 36 36 108 है तो इसका भी एंगल 36 36 108 होगा, यस और नो। तो पूछ रहा है कि एंगल क्यू कितना होगा, तो यही तीनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी 36 डिग्री, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।